हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी कॉमन प्रॉब्लम है आजकल हो रही हैं तो उसको मैं अवेयर करूं आपको, और उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो भी, और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दूं। दोस्तों, इसी कड़ी में आजकल मैं देखने लगा हूं, डेली मेरे पास पेशेंट्स 2 3 4 आते हैं जिनको एनल कैनाल का फिस्टुला बन जाता है। और ये बहुत ही आजकल जो बीमारी ऑन द राइज है। क्यों है? क्योंकि हम लोग की जो लाइफस्टाइल है वो गड़बड़ है, हम लोग की जो डाइट की हैबिट्स हैं वो खराब हैं। हम लोग जो रफेज होता है वो वाला फूड कम लेते हैं, हम लोग फास्ट फूड में ज्यादा बिलीव करने लगे हैं। तो हम लोग के जो स्टूल पास होने का, जो लैट्रिन करने का जो वो है, वो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है ये काफी कॉमन हो गया है। तो हम लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो हमारी जो एनल कैनाल की जो लाइनिंग होती है वो इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन से कई बार फिशर बन जाता है, कई बार ये एब्सेस फोड़ा बन जाता है, कई बार ये जो फोड़ा होता है ये बाहर पे जाके ओपन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एनल फिस्टुला। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो जैसे ये हमारा लैट्रिन करने का रास्ता है। कई बार यहाँ पे कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है, और तो धीमे 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 यहाँ पे कोई फोड़ा बन जाता है, और कई बार यही फोड़ा बाहर तक ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, इसको इस जो प्रॉब्लम होती है इसको तो एब्सेस बोलते हैं। और बाहर इसमें से पस निकलेगा, थोड़ा छोटा छोटा सा ओपनिंग बन जाएगी आपको। जो लैट्रिन करने का रास्ता होता है उसके आसपास, राइट में, लेफ्ट में, आगे या पीछे, तो उससे धीमे 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 पस आने लगता है। तो ये उलझन होती है, पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बुखार आ सकता है, तो ये सारी दिक्कतें उसको रहती हैं। तो काफी कॉमन है प्रॉब्लम। ये है दोस्तों, देखिए ये फिस्टुला है। ये यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे लैट्रिन का रास्ता है, एनल कैनाल है, एनल ओपनिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है, धीमे 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 इससे पस आता रहेगा आपका बाहर की तरफ, स्किन से ड्रेन होगा। और ये बीमारी जो होती है नोटोरियस है कि ये बार बार होती है। एक बार आप ठीक हो जाएगी अपने आप, या मान लीजिए आपने दवाई का कोर्स लिया फिर हो जाती है। एक बार आपको यहाँ पे फिस्टुला हो रहा था, जैसे पेशेंट को यहाँ छोटे छोटे 2 फिस्टुला और ट्रैक बनने लगे हैं ऊपर दाएं बाएं। तो ये बड़ी नोटोरियस बीमारी होती है। ये देखिए यहाँ पे जो ये फीकल फ्लो है आपका, जो लैट्रिन करने का रास्ता है वो ऐसे है। तो कई बार यहाँ पे ये इन्फेक्शन हुआ, शुरुआत ऐसे ही होती है। ठीक है, आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हो, आपका जो मल पदार्थ है, जो गंदा पदार्थ है यहाँ पे पड़ा रहता है। ठीक है, इसमें इरिटेशन करता रहता है यहाँ पे। ठीक है, आप कॉन्स्टिपेटेड हो, अंदर लैट्रिन है, आपको पास नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पे इन्फेक्शन करता रहता है, धीमे 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 करके। सिंस जो फीकल मैटर होता है वो गंदगी होती है, गंदा कंटेंट्स होता है, तो यहाँ की जो लाइनिंग को होता है उसको कुरेदता रहता है, और धीमे 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 करके यहाँ पे आपको बाहर तक स्किन, ये स्किन है देखिए, ग्लूटियल रीजन की जो आपके नीचे वाले इलाके की स्किन है, और धीमे 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 करके यहाँ पे पस की ओपनिंग बना देगा, और यहाँ से आपको पस आना स्टार्ट हो जाएगा। लोग ऐसे होते हैं 2 2 3 3 4 4 5 5 साल से परेशान होते हैं फिस्टुला की बीमारी से। ये प्रेग्नेंट वुमेन में भी हो जाता है, ओल्ड एज में भी हो जाता है। क्रॉन्स डिजीज करके बीमारी होती है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उसमें हो जाता है। जो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, इवन बच्चों में जाता है। जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, आपको स्टूल्स पास नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो उनमें हो जाता है। तो ये काफी कॉमन कंडीशन हो गई है आजकल, और ऑन द राइज भी है, मतलब इसके जो केसेस हैं बढ़ते जा रहे हैं। ये अब मैं इसकी अगर बात करूं, इलाज की बात करूं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जो इसको किसको दिखाएंगे। तो कई बार डॉक्टर आप गलत चूज कर लेते हैं, इधर उधर दिखाने लगते हैं। तो इसको मेडिसिन को दिखा दिया, या इसको गायनी वाली को दिखा दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो डॉक्टर होता है, सर्जन को दिखाना। आप सोचते हैं ये तो पेट से रिलेटेड है, गैस्ट्रो को वाले को दिखा दें, नहीं। तो इसको आपको सर्जन, जो जनरल सर्जन है, या गैस्ट्रो सर्जन है, या लेजर सर्जन है, आजकल एनोरेक्टल सर्जन अलग हो गए हैं। तो ये जो सर्जरी का जो डिपार्टमेंट होता है, वहां पे जाके आपको ये प्रॉब्लम को दिखाना चाहिए। इसका इलाज भी सर्जन के द्वारा किया जाता है, सर्जन के करिकुलम में होता है। सर्जन, एनोरेक्टल सर्जन, जीआई सर्जन, ये सारे लोग इलाज करते हैं। तो दोस्तों, जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेगा। आपको स्टिग्मा होता है, झिझक होती है, आप थोड़ा शर्म भी आती है, अपने फैमिली में नहीं बता पाते हैं कई बार। तो बट इसमें जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो उसको प्रॉपरली, ओपनली, कब से बीमारी की शुरुआत हुआ था और कैसे कैसे उसका कोर्स रहा, पूरा आप उसको बताएं, पूरा उसको डिस्कस करें। फिर डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा। वो आपको हो सकता है लैट्रिन रास्ते से फिंगर इंसर्ट करके एग्जामिन करेगा, बाहर से एग्जामिन करेगा। उसके अंदर प्रोक्टोस्कोप होता है या कोलोनोस्कोप होता है, उसके अंदर से जो अंदर की लाइनिंग होती है वो स्टडी करेगा। क्योंकि ये जो फिस्टुला होता है इसकी 2 ओपनिंग होती है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, बाहर की तो आप देख सकते हो, बट ये अंदर की नहीं दिखेगी। तो इसके अंदर से अगर आप स्कोप डाल देंगे तो वो स्कोप के थ्रू राइट लेफ्ट करके देख लेगा कि कहाँ कहाँ ओपनिंग जो है, अंदर की तरफ भी एक ओपनिंग है, या कहाँ हो रही है, राइट हो रही है, लेफ्ट हो रही है।
तो उससे वो अपनी सर्जरी प्लान कर लेगा। बाकी आपका जनरल वायरल मार्कर टेस्ट है, सीबीसी टेस्ट है, ये सारा आपका करा जाएगा। और अगर कई लोगों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला होता है तो उसके लिए आपको एमआरआई की जांच, एमआरआई फिस्टुलोग्राम की जांच होती है, एमआरआई फिस्टुलोग्राम की जांच भी एडवाइस करी जाएगी। तो आपको ये टेस्ट करा लेना चाहिए, और खासतौर पे तब अगर आप इसका सर्जरी प्लान कर रहे हो। तो सर्जरी का कौन सी टाइप की सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि इसमें 2-3-4 टाइप की सर्जरी डिस्क्राइब्ड है, और कौन सी टाइप की आपके केस में कौन सी टाइप की बेस्ट रहेगी। तो ये सारी डिसीजन लेने के लिए, या ये जो बीमारी कहाँ कहाँ फैली हुई है, इस सब की इंफॉर्मेशन एक ऐसा ट्रस्ट है एमआरआई फिस्टोग्राम का, जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो हो सकता है आपको ये टेस्ट भी एडवाइस किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग डायग्नोसिस बन चुका है कि ये बीमारी है, उसका पूरा एनाटॉमी पता चल गई है, ये बीमारी यहाँ 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 पर है, इतने समय से सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है। अब हमारा सर्जन हमारे हिसाब से सर्जरी प्लान करेगा। दोस्तों इसमें एक तो पुराना टेक्निक था शार सूत्र करके, आयुर्वेदा में भी था, और हम लोग की जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें भी सेटॉन्स टेक्निक था। तो उस टेक्निक में एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, मतलब मेडिसिन भी इसमें थ्रेड में रहती है। तो जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग है तो उस थ्रेड को ऐसे, इस फिस्टुला, ये आपका लैट्रिन का रास्ता ऐसे टाई कर दिया जाता है। ये टाइम टेकिंग होता है, मतलब 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 लंबा चलता है ये। तो इसके थ्रू ये लोग जो होते हैं, इसको जो ट्रैक को होता है छोटा करते हुए चलते हैं, और फिर फाइनली ये जो थ्रेड है बाहर आ जाता है और ये हील हो जाता है। दोस्तों अगर आप एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू में करते हैं तो कई बार ये कम हो जाता है, बट यूजुअली आप मान के चलिए अगर आपको फिस्टुला है तो बिना सर्जरी के ये पूरी कंप्लीटली गायब नहीं होगा। और कोई इसमें फिस्टुला में आप लोग सोचते होंगे कि एक बार सर्जरी करा लेंगे अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं। फिस्टुला ऐसी बीमारी है जो नोटोरियस है कि वो बार बार होती है, जगह बदल बदल के होती है। तो हम लोग प्रॉपरली अगर प्लान करके अच्छे सर्जन से कराएंगे तो हो सकता है कि हम लोग का एक बार में सिंगल शॉट इलाज हो जाए। एक तो ये है, ठीक है, सर्जरी अच्छे से होनी चाहिए, उसके एनाटॉमी पता होनी चाहिए। दूसरा जो दोस्तों है कि जब तक हम लोग इसका अंडरलाइन कॉज है, जिस वजह से बीमारी हुई, मान ली हमारी बाउल हैबिट ठीक नहीं थी, हम कॉन्स्टिपेटेड रहते थे, हमारा हाइजीन क्लीन नहीं था, ठीक है, हमारा जो फूड था फास्ट फूड से भरा हुआ था, शुगरी फूड था, तो बार बार इन्फेक्शन हो रहा था, ठीक है, तो हम लोग सुधर नहीं रहे हैं। तो जब तक वो वाला कॉज आप नहीं ठीक कर रहे तो बीमारी बार बार होती रहेगी। अगर आप अलर्ट हैं और सर्जरी अच्छे से हो गई है तो मतलब मैं श्योर हूं कि ये बीमारी फिर रिकर बार बार आपको नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी जो आजकल टेक्निक आ गई है, और जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, लेजर टेक्निक होती है। ये नया टेक्निक आ गया है और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि इसमें कोई जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होता है, जो प्रॉपर जो सर्जरी वाली बात होती है कि चीरा लग गया, सूचर लाइनिंग लग रही है, ठीक है, टाइम टेकिंग है, आपको एडमिट होना पड़ रहा है, तो वो सारी चीजें इसमें नहीं है। बाकी जगह वेस्टर्न कंट्रीज में तो हम लोग के यहाँ इंडिया में एडमिट करते हैं 1-2 दिन, और बाकी जगह वेस्टर्न कंट्रीज में तो एज अ डे केयर प्रोसीजर भी कर देते हैं, यानी कि सेम डे जाता है पेशेंट और उसका प्रोसीजर करके सेम डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। बट आई वुड सजेस्ट कि इसको एडमिट होके ही करना चाहिए। तो इसमें लेजर आ गए हैं आजकल, ये जैसे कि ये लेजर है, जैसे आपका फिस्टुला था, जैसे मैं बता रहा था, ये पिछले केस में ये फिस्टुला था, तो इसी में इसके थ्रू लेजर, पतली सी लेजर की प्रोब आ जाती है जो इसमें से हम लोग इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए ये लेजर है, यहाँ से इन्होंने इंसर्ट कर दिया, और ये लेजर में फायरिंग एंड्स होते हैं आगे, ऐसे लाइट, रेड कलर की लाइट जलती है। फिर ये लेजर जो होता है 360 डिग्री लेजर होता है, ये इस ट्रैक को जला देता है, एब्लेट कर देता है, और ये ट्रैक कोलैप्स हो जाता है। ऐसे करके धीमे 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 ये लेजर विड्रॉ कर ली जाती है, ये ट्रैक फिर पूरा कोलैप्स हो जाता है। और अगर कोई छोटा, कोई कहीं और कोई कम्युनिकेशन नहीं था, छोटा मोटा कहीं और वो नहीं था, तो ये आपका सिंगल सिटिंग में ही पूरी तरह क्योर हो जाता है। और आप मतलब सर्जरी आज आपने कराई, एक दिन आपने एडमिट रहे, अगले दिन आप काम पर भी जा सकते हैं। तो इसकी ब्यूटी यही होती है, और कोई आपको चीरा भी नहीं लगा, इसके थ्रू आपको बस लेजर इंसर्ट किया गया और ये ट्रैक को पूरा एब्लेट कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार की लेजर आती है, देखिए ये कर्व्ड है और ये इस प्रकार का इसका टिप है। 360 डिग्री लेजर होती है, पूरा 360 डिग्री चारों तरफ, सिंस ये ल्यूमेन होता है ना फिस्टुला, लंबा सा ऐसा ल्यूमेन होता है, तो पूरा 360 डिग्री आपको ट्रैक को एब्लेट कर देगा। ये इस तरह का इक्विपमेंट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि लेजर सर्जरी जो ये लेटेस्ट टेक्निक है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया है, और हम लोग को मतलब घबराना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेजर टेक्निक से हम लोग ने खुद बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, रिकरेंस रेट भी कम रहता है, और पेशेंट जो होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं अपनी खुद की लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए, वो बीमारी से 100% क्योर हो जाते हैं।
दोस्तों अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।